तू जाने तेरा काम जाने। तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, काम जाने। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। ठीक है। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान करदम जी महाराज चले गए और माता देवहूति ने कपिल भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा मन कैसे लगे भगवान में। तब कपिल देव जी ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणम्। जो सहनशील है ना माँ, उनकी उपासना करो, अपने आप को सहनशील बनाओ। जो संत करुणा से भरे हैं उन संतों की संगति करो। परेशान है वो हाथ उठा के मुझे बताएं, कितने लोग मन से परेशान हैं? कितने लोगों का मन परेशान करता है? बताओ मैया, आपका मन आपको परेशान करता है कि नहीं? जिससे मन परेशान नहीं करता, सबसे बड़ी गलती देखो, आप लोग ना अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते। ये पहली गलती आपकी है। पहली बार तो आप गलतियां स्वीकार नहीं करते। आप कहते नहीं कि हम गलत हैं। मन बड़ा चंचल है, बताओ क्या करें? और तुम कह रहे हो नहीं हमारा तो मन भटकते ही नहीं, जबकि तुम्हारा ही सबसे ज्यादा भटक रहा है। काहे झूठ बोलते हो? कम से कम भगवान के द्वार पर तो सच बोलो। और गलतियां करने वाला गलत नहीं होता साहब, गलतियां स्वीकार ना करने वाला गलत होता। गलतियां हमने की हैं लाखों, तो स्वीकार कर लो ना कि हमने गलतियां की, अपनी ये बात कह दी। अब बताओ, सबके सामने ये कह देना कि मैं गलत हूं, ये कहने के लिए भी जिगरा चाहिए कि नहीं? बोलो। अब बताओ, ये कहने के बाद वो महिला गलत है कि सही है? गलत व्यक्ति तब तक होता है जब तक अपनी गलती को स्वीकार, और गलती स्वीकार करने के बाद वो व्यक्ति गलत नहीं होता, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने गलती की है। आप में से बहुत लोग गलत होंगे, लेकिन आपने कभी गलतियां स्वीकार नहीं की। भगवान के द्वार पर जाओ तो कहो भगवान से, हे प्रभु हम पापी हैं। आप में से कितने लोग पापी हैं? कौन कौन पापी है? जो हैं वो हाथ उठाएं। शर्म आ रही होगी ना, पांव से दबकर चींटियां नहीं मरती। क्या आप लोगों से जाने अनजाने में झूठ नहीं बोला जाता? यही तो पाप है। कौन है इस धरती पर जो बिना पाप के रहता हो? इस जो पाप से बचा हो। कहो भगवान से, हे प्रभु हम पापी हैं, हम अधम हैं, हम नीच हैं, हम दुष्ट हैं। बोलो मेरे संग एक बार, बोलो हे नाथ, हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, उसी तरह नाथ आप भी हमें निर्मल कीजिए। हम में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने को साफ कर सकें। भगवान कृपा करेंगे तो वो अपने योग्य हमें बना लेंगे, वरना हम कहां उनके योग्य बनने वाले हैं। पवित्र कर ही नहीं सकते। भगवान कृपा करें तो वो अपने योग्य हमें बना दें, वरना हम में कहां सामर्थ्य, हम में कहां योग्यता, हम में कहां काबिलियत। तो हमारा मन चंचल है। किस किस का मन चंचल है? हम सबका। सबका मन भटकता है। कंट्रोल कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? उपाय सुनो। बसारों पर बंदर, जबकि बंदर सबसे चंचल प्राणी है या नहीं? इतना चंचल है बंदर, एक जगह ठहरता नहीं है। लेकिन वही बंदर मंदारी अपने वश में कर लेता है। जरा बताओ कि मंदारी बंदर को अपने वश में कैसे करता है? कैसे? आप बताओ। हाँ? रस्सी से। तो तुम भी बांध के कर लो एक बार। अरे भाई, मंदारी बंदर को कई महीने तक ट्रेनिंग देता है, ट्रेंड करता है, उसे सिखाता है, अभ्यास कराता है। क्या कराता है? प्रैक्टिस। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
यदि प्रैक्टिस कराने से मंदारी के इशारों पर बंदर नाच सकता है, तो आप भी अपने मन को प्रैक्टिस करिए, मन को समझाइए, मन को सिखाइए। जैसे मंदारी मन को कंट्रोल करता है, मंदारी बंदर को कंट्रोल करता, आप भी अपने मन को कंट्रोल करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास कराइए, प्रैक्टिस। समझाओ, ए मन चलो कथा हो रही है, चलो कथा सुनते हैं। मन को कथा में लगाओ, मन ना लगे तो भी कथा में, कीर्तन में, चलते फिरते मोबाइल पे कथा सुना करो। वृंदावन में मन लगाओ कि चलो मन, महीने 2 महीने में एक राउंड वृंदावन का लगा ही लेते हैं। ए मन चल, वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं। मन चल, अपने माँ के पांव दबाते। चल मन, आज माँ के पांव में तेल लगा देते हैं। चल मन, आज पिता के पांव दबाते हैं। चल मन, आज किसी भूखे को रोटी देते हैं। ए मन चल, आज किसी को पानी देते हैं। ए मन चल, गौरी गोपाल आश्रम में संतों को अन्न क्षेत्र बांटते हैं। चल मन, गायों की सेवा करते हैं। मन को कंट्रोल करिए ना। आपने मन को तो खुला सांड छोड़ रखा, सांड की तरह। बोलो, आप ही करेंगे ना? क्यों मेरी मां? अच्छा ये बताओ, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? मन आपके वश में है या आप मन के वश में हैं? बोलो, आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? भैया आप बोलो, आपका क्या विचार है? मन आपका गुलाम है? हैं? आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? सच्चाई यह है कि मन हमारा गुलाम है। मन हमारा कौन है? लेकिन आपने मन को इतना सिर पे चढ़ा रखा है कि वो बन गया राजा और तुम बन गए उसके गुलाम। आप खुद मन के गुलाम बन गए। क्यों बन गए? सवाल है। मन को अपना गुलाम बना के रखो ना भाई। है चाट पकौड़ी खाने का, खाने लग जाते हो। तुम्हारा मन करता है कुछ उल्टा बोलने का, बोलने लग जाते हो। तुम्हारा मन करता है किसे डांट दूं, डांटने लग। अरे थोड़ा तो मन को कंट्रोल है। मन, हम तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। मन जा रहा है चाट पकौड़ी में, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। मन जा रहा है पराई औरत में, नहीं नहीं मन हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, तू जा पराई औरत में, मैं नहीं जाता, मेरा ध्यान भगवान में रहेगा। थोड़ा अपने मन पर थोड़ा ब्रेक लगाओ। क्या देखें क्या ना देखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं कहां ना जाएं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। आप लोग अपना मन सत्संग से जोड़िए। मन से कहो, चल मन सेवा करते हैं। वृद्ध माओ के पांव दबाता, मैं अपने मन से कहता हूं मन चल माताओं के पांव दबाने में लग। मन पांव दबा रहा है, मन लगा है चरणों की सेवा में। मन से हमने कहा कि मन चल गौरी गोपाल आश्रम में एक संत जनों के लिए अन्य क्षेत्र। देखो जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो जानते हो क्या हुआ? सब लोग अपने अपने घर में, लेकिन वृंदावन में जो फुटपाथ पर साधु रहते थे, भाई आप तो गृहस्थ हैं, घर में चले गए, लेकिन साधु जो फुटपाथ पर सोया था, जब लॉकडाउन लगा तो वो संत कहां जाए? घर पे तो आपके दाल रोटी थी, पर फुटपाथ पर तो कोई आता जाता भी नहीं, कोई घर से ही निकलने को तैयार नहीं। उस समय जब अन्न के लिए त्राहिमाम था, कोई किसी को छूने को तैयार नहीं था, डर लग रहा था कहीं कोरोना ना हो जाए, मर ना जाए। उस समय साहब जब फुटपाथ पर संत जन सोए और उन्हें भोजन की त्राहिमाम हुई, तब उस समय पर गौरी गोपाल आश्रम में 2020 में जब कोरोना आया, उस समय गौरी गोपाल आश्रम में सभी संतों को, फुटपाथ पर रहने वालों को, रिक्शा वालों को, जरूरतमंद को, गरीब को, मजदूर को गौरी गोपाल आश्रम की ओर से भरपेट भोजन बांटा गया। और ये कोरोना काल की तस्वीरें आप टीवी पर देख पा रहे हैं। जब लोग मेरे से कह रहे थे कि महाराज जी आप भीड़ में रहेंगे, आपको कहीं कोरोना ना हो जाए, हमने कहा भाई होगा तो हो जाएगा, मरेंगे और क्या। किसी को रोटी ना देकर मरने से अच्छा है किसी भूखे को उसकी भूख मिटाकर मरा। नहीं देना तक उचित नहीं समझा, लोगों ने पानी तक नहीं दिया। लोग की बेटा अनिरुद्ध, ये जो संतों के लिए अन्न क्षेत्र गौरी गोपाल में चल रहा, आज भी मैं वृंदावन में संतों को अन्न क्षेत्र बांट के आया यहाँ।